गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा शूट मंडे का है, 16 सितंबर डेट है और जी टाइम अभी सुबह सुबह का ही है। कपड़े बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि मैं 2 दिन घर से बाहर थी और घर की भी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। दोनों बच्चे थे घर में और मम्मी थी। मम्मी से बस झाड़ू वगैरह लग जाती है, बाकी घर की साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह मम्मी नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ व्लॉग में यही शेयर करूंगी कि 2 दिन के गंदे और बिखरे हुए घर को मैंने दोपहर तक किस तरह से साफ़ किया, पूरी मेहनत कर घर का कोना कोना किस तरह से चमका दिया। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े धो दिए हैं। बच्चों के स्कूल जाते जाते ही सारे कपड़े धोकर मैंने सुखा दिए हैं। मशीन भी साफ़ कर दी है। साइड में सूख रही, इसमें दरी जो रसोई में बिछाती हूँ वो भी मैंने धो दी थी, ड्रायर में पड़ी है। और देखिए बेड शीट्स वगैरह सब निकाल दी थी, धुल गई हैं। तो दोनों बेड पड़े हैं बिखरे हुए, तो ये मुझे समेटने हैं। साथ साथ घर की भी हालत आप लोग देख सकते हो। बच्चे जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वहीं फेंक देते हैं, फिर उन्हें जगह पर नहीं रखते। और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल, हर जगह बच्चों की बुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, बैग्स वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा फैलता है सुबह सुबह। तो सबसे पहले बुक्स वगैरह रख दिए हैं जगह पर, और जो भी सामान यहाँ फैला पड़ा था, जैसे चप्पल वगैरह भी यहीं छोड़ देते हैं, तो सारी चीज़ें उनकी जगह पर मैंने रख दी हैं। और साथ साथ मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो ये वाली बेडशीट मैं ले आई हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से झाड़ दूंगी और बिछा दूंगी, उसके ऊपर बिछाऊंगी ये मैं बेडशीट की, डबल बेडशीट की बेडशीट है, लेकिन सिंगल पर भी ये नहीं आती। आप लोग देख सकते हो, खींचतान करके बिछाई है फिर भी छोटी पड़ गई है, क्योंकि ये बेड हमने खुद से बनवाया था। तो उस वाले बेड को अच्छे से मैं लगा के आ गई हूँ। रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम में, यहाँ भी मुझे बेडशीट बिछानी है। तो ये डार्क कलर की बेडशीट ढूंढकर मैंने बिछाई है। बहुत सारी बेडशीट्स मेरे पास लाइट कलर की हैं और मुझे दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो लाइट कलर की बेडशीट डालूंगी, बच्चे दोबारा से गंदी कर देंगे। तो इस तरह की डाल दी है जो 4 से 5 दिन तक आराम से चल जाए। तो बेडशीट बिछा दी, बेड मैंने अच्छे से लगा दिया, ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी तब तक चली गई है लाइट। पीछे का डोर मैंने खोल दिया है, थोड़ी हवा आएगी और थोड़ी सी रोशनी भी आएगी, वीडियो में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नहीं लगेगा। तो ड्रेसिंग टेबल की हालत अंदर से बहुत गंदी हो रही है, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि मैं इसे अच्छे से बैठकर साफ कर सकूं। तो जब सारे काम से फ्री हो जाऊंगी, हॉस्पिटल वगैरह के काम से, तो तब देखती हूँ मैं इसे अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी किस तरह से की है। तो ड्रेसिंग टेबल अच्छे से मैंने ऊपर से साफ़ कर दी है, साइड टेबल भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये रूम भी मेरा हो गया है सेट। और अब चलते हैं अपना बाहर। यहाँ की जो क्लीनिंग है वो मैंने ऐसे ही कर दी थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, वीडियो में अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर यहाँ आ गई थी मैं, पीछे की खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी सी हवा भी आएगी और थोड़ी सी लाइट भी आ जाएगी। दोनों चुन्नी पड़ी थी, ये डाल दी मैंने बाल्टी में, इन्हें रख दूँगी मैं बाथरूम में, ये मुझे धोनी है हाथ से। खिड़की मैंने खोल दी है, इससे क्या है रोशनी अच्छी आएगी अंदर, और साथ साथ जो है लाइट जा चुकी है, पंखे बंद हो गए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो हल्की हल्की सी जो है हवा भी आती रहेगी। तो अब मैं पहले इधर से ही कर देती हूँ क्लीनिंग अंदर से। तो फिर थोड़ी बहुत तो हो गई है, थोड़ी बहुत रहती है किचन की रहती है, वो मैं जब करूँगी जब लाइट आ जाएगी। ज़्यादा देर तक नहीं जाएगी, लाइट आ जाएगी 5-10 मिनट में। तो यहाँ से मैंने अपना पहले मशीन हटाकर और यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। और ये जो बॉक्स हैं इसमें पहिए लगे हुए हैं, ये साइड में भी हो जाता है, और इतनी ऊंचाई है इसकी कि झाड़ू पोछा इसके नीचे से आराम से निकल जाता है। तो यहाँ से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल ली है और अब मैं ये मशीन लगा दूँगी इधर। अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है, सुखा दी है, ढककर मैं रख दूँगी मशीन यहाँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने करके यहाँ अच्छे से ढक कर रख दी है। मेरी मशीन साफ़ सुथरी हो गई है, सूख भी गई है। और ये जो कूड़ा है, 2 दिन का कूड़ा है, बच्चों से नहीं डलता, कूड़े वाली गाड़ी आती है और रोज़ आती भी नहीं है, तीसरे चौथे दिन आती है। तो देखती हूँ आज आएगी तो डाल दूँगी। फ़िलहाल डस्टबिन और जो कट्टा है इसमें कूड़ा है, ये मैंने रख दिए हैं यहाँ, आएगी तो फटाफट यहीं से उठाकर मैं डालाऊँगी। तो यहाँ से मेरी झाड़ू बुहारी अच्छे से मेरी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा किस तरह से बैठ के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब मैं साफ़ करूँगी ये वॉश बेसिन। तो कंघा रखा था, इसको धोकर मैं रख दूँगी यहाँ। और ये मैंने ले लिया है जूने में कोलगेट।
तो इस तरह से मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ अलग अलग चीज़ों से। कोलगेट ले लेती हूँ, कभी हैंड वॉश, कभी हार्पिक या कभी शैम्पू वगैरह जो मिल जाता है टाइम पे। वैसे कोलगेट से भी ये जो निशान होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये जो सिंक वगैरह पे जो निशान लग जाते हैं या टैप वगैरह, कोलगेट से भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और आप लोग ये जूना देख रहे हो, ये भी मैंने अभी नया ही खोला है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हम लेकर आए थे 2 दिन पहले, और मैंने ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, इसी तरह से दिखाऊंगी। जैसे एक अभी वो रस्सी दिखाई थी और दूसरा है ये जूना। तो अच्छे से मैंने टैप को और ये जो वॉश बेसिन है इसको अच्छे से रगड़ दिया है कोलगेट को, और आप लोग देख सकते हैं कितना चमक आ गई है इसमें। और 2 दिन से ये इस तरह से ही पड़ा था, बच्चे नहीं कर पाते हैं इतना सब कुछ, तो पूरा क्लीन कर दिया। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपना फेस, तो पूरी वहाँ से साफ़ सफाई हो गई है। और जी एक था ये भी था एक छोटू सा, ये खुजाने के काम आता है शायद। ये मैं नहीं ले रही थी लेकिन इन्होंने ले लिया, दिखने में भी अच्छा लग रहा था और काम भी इसका बहुत अच्छा है। और ये हमें मिला 25 रुपये का। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत क्यूट लगा। काम आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। इसके ऊपर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बच्चे रख देते हैं, जैसे रबर बैंड है, ये क्लचर है और छोटी मोटी पेंसिल इरेज़र वगैरह। तो सारी चीज़ें मैं उठा कर रख कर आ गई हूँ अंदर। उसके बाद मैंने ले लिया है कोलीन, और कोलीन से मैं यहाँ इसकी जो डस्टिंग है, जो भी आप लोग कहते हैं, इसकी क्लीनिंग में करने लग गई हूँ। और यहाँ से ही अच्छे से साफ़ कर दिया है, ऊपर से मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद आती है बारी फ्रिज की। तो इसको भी रोज़ रोज़ करना ज़रूरी होता है, सामने ही है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। फ़िलहाल तो धूल कम आ रही है, बारिश का मौसम है, लेकिन पीछे टाइल्स वगैरह कट रही हैं तो आ जाती है। इसको भी साफ़ मैंने कोलीन डालकर अच्छे से कर दिया है। और जो ऊपर चीज़ें रखी थी वो भी अच्छे से झाड़ दी हैं, और चारों तरफ से अच्छे से इसको भी रगड़ कर साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आती है बारी टेबल की। इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना वगैरह तो नहीं खाते हैं, लेकिन सामने कुछ भी रख देते हैं, सामने ही पड़ती अच्छी नहीं लगती। और ये जो चार्जर है इसको भी साफ़ कर दिया है। टेबल और ये जो क्या बोलते हैं स्विच बोर्ड वगैरह सबको अच्छे से क्लीन करने के बाद चेयर वगैरह रख दिया यहाँ, इसे भी साफ़ कर दूँगी। और ये मैट्स वगैरह जो थी ये मैंने धोए थे, सूख गए थे, तो ये मैं जगह जगह डाल दे रही हूँ जहाँ मुझे डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है मंदिर की, और यहाँ मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। पिछली बार मैंने क्लीनिंग की थी मंदिर की तो शायद मुझे याद नहीं रहा था, या कैसे ही मैं चप्पल पहन के चली गई थी, तो एक कमेंट आया था कि आप मंदिर चप्पल पहन के साफ़ करते हो। तो मैं चप्पल पहन के साफ़ नहीं करती मंदिर, मैं झाड़ू भी लगाती हूँ तो देखती हूँ चप्पल ना पहनी हो, चप्पल उतार कर ही मैं मंदिर के सामने से झाड़ू लगाती हूँ। ये पता नहीं कैसे उस दिन मुझे याद नहीं रहा, या जल्दी में या वीडियो के चक्कर में मैं चप्पल पहन के मंदिर साफ़ कर रही थी। मैंने खुद भी बाद में ही देखा, मुझे खुद ध्यान नहीं था। तो जो जिसने भी इतने ध्यान से मेरा व्लॉग देखा, थैंक यू, और मुझे बोलने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि मैं उधर चप्पल पहन के ना जाऊँ। तो मंदिर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये जो ड्रॉर है इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। दोनों कमरों में से निकाल ली है, रसोई से निकाल कर ले आई हूँ, और जी अब मैं लगाऊंगी बाहर। इस तरह से बैठकर कोने कोने को अच्छे से झाड़ती हुई मैं ले जाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा ये जो पीछे कागज़ आ गया है, ये मुझे बाद तक भी नहीं दिखा। जब मैं पोछा लगा रही थी तब मुझे ये दिखाई दिया कि पीछे ही जो झाड़ू से पेपर भी आ गया है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जो चीज़ें हम करते हैं दिखती नहीं है, हो जाती हैं। वही शायद मेरे साथ उस दिन हुआ होगा कि मैंने मंदिर वो चप्पल पहन के कब क्लीन कर दिया मुझे नहीं पता चला। और फ्रेंड्स मेरी झाड़ू पूरी हो गई है, पूरा घर अच्छे से समेट दिया है। ये रूम इस तरह से है कुछ। यहाँ मम्मी का बैग रख दिया है, और ये फ्रिज इधर इधर और इधर सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। ये मैं रख देती हूँ यहाँ, से बाद में रखूँगी फ़ोल्ड करके। और ये यहाँ से पूरा साफ़ है, वहाँ तक पूरा क्लीन है, रसोई रहती है। तो पूरा घर अच्छे से क्लीन करने के बाद, और मैं दिखा देती हूँ आपको अपना दूसरा रूम। ये है, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया है। इस तरह से बेडशीट लगा दी है मैंने, और पूरा चमक गया है। अभी बस झाड़ू भर लगी है, पोछा नहीं लगाया है, पोछा लगाऊंगी मैं किचन की क्लीनिंग करने के बाद। तो
फ्रेंड्स पूरे घर को एक जैसा कर दिया है, डस्टिंग हो गई है, सेट हो गया है। अब बारी आती है किचन की। किचन की हालत आप लोग देख सकते हो, गंदी हो रखी है, तो ये मुझे समेटनी है। ये जो दो डब्बे देख रहे हो ब्लू और पिंक, ये भी मैं लेकर आई थी। साथ साथ ये जो पिगी बैंक है ये भी मैं लेकर आई थी, 20 रुपए का है, बड़ा अच्छा है। जैसे सब्जी वगैरह लाती हूँ, 2-4 सिक्के बच जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये लेकर आई थी। इसमें क्या है, डालती रहूँगी और भर जाएगी, तो जब एक साथ सिक्के सिक्के भी हम निकालते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। तो बस इसीलिए मैं लेकर आ गई थी ये पिग्गी बैंक। और मेन बात ये थी कि मुझे दिखने में सुंदर लग रही थी, क्यूट लग रही थी, और इसलिए मैं ले आई। तो यहाँ से मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। चम्मच वगैरह बच्चों ने इधर उधर कर दी थी, तो सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख दी हैं। और यहाँ मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी, ये जो कैंची, चाकू या फोक वगैरह होती हैं, जो भी नुकीली चीज़ें होती हैं, उनकी जो नोक है हमेशा नीचे की ओर करके रखें। इससे अपनी भी सेफ्टी होती है, साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी ये ठीक होती है। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैं यहाँ से करूँगी क्लीनिंग। सारी जो चीज़ें हैं अपनी जगह पर रख दी हैं। जो जो भी चीज़ें थी, चम्मच, चाकू, फोक और जो भी चीज़ें थी सारी जगह पर रखने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ लिया है। और ये है बादाम, पैकेट में ही थे, अभी तक मैंने नहीं निकाले थे, तो इसके लिए मैं देख रही थी किसमें डालूं। तो फिर मैं डाल दूंगी इसे इसमें। इसमें पूजा की हल्दी वगैरह रखी है, तो ये दूसरे डिब्बे में डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी बादाम और इधर ही रख दूंगी। इधर से क्या है, बच्चे जब मन करेगा जब निकाल कर अपना आराम से खा लेंगे। ये रोस्टेड बादाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरी क्लीनिंग करने के बाद सारा सामान मैंने रख दिया है इधर ही। आप लोग देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है ना ये पिग्गी बैंक। तो यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है एक बार अच्छे से। और यहाँ से गीला कपड़ा मार दूँ और उसके बाद फिर चलते हैं अपने आगे की साइड। दूध मेरा अभी गर्म है, तो इसे रखूँगी बाद में मैं फ्रिज में ठंडा करने के बाद। और अब आती है बारी गैस स्टोव की। आप लोग देख सकते हो बच्चों ने शायद मैगी बनाई होगी, नीचे से सफाई नहीं की थी, तो वही मैं कर रही थी। नीचे ऊपर से और जी टाइल्स वगैरह जो भी हैं सब साफ़ करूँगी। इसके लिए मैंने ले लिया है विम जेल कटोरी में, इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसी से मैं कर दूँगी गैस स्टोव भी साफ़, गैस काउंटर टॉप भी साफ़ और साथ साथ पीछे की टाइल्स। वो जो मैंने बनाया था क्लीनर, वो है भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो बाहर रखा है अलमारी में। बाहर जाऊंगी अलमारी से लेकर आऊँगी। इससे अच्छा है कि मुझे बर्तन भी धोने हैं, सो थोड़ा सा मैंने विम लिक्विड डाल लिया है, पानी मिला लिया है और अच्छे से यहाँ से साफ़ मैंने कर दिया है। तो जूने से अच्छे से रगड़ दिया है और अब मैं ले लूँगी कपड़ा और अच्छे से रगड़ कर इसको साफ़ कर दूँगी। तो 2 दिन से, मतलब रात में मैं आई थी, तो अच्छे से मैंने गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ नहीं किया था, ऐसे ही कपड़ा मार लिया था। तो अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो मेरा जो गैस स्टोव है अच्छे से क्लीन हो गया है। साथ साथ अब बारी आती है इस रैक की। आप लोग देख सकते हो धूल दिख रही होगी आपको, तो इसे भी मुझे साफ़ करना है। तो इसके लिए सारे डब्बे वगैरह मैं उतार के रख लूँगी नीचे। उसके बाद रैक साफ़ करूँगी, डब्बों पर गीला और सूखा कपड़ा मारकर इन्हें मैं दोबारा से अरेंज करूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ ये रैक में कहीं हैंग करवा लेती हूँ, लेकिन रसोई में तो मुझे इसके लिए बिल्कुल भी जगह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रसोई में कहीं जगह ही नहीं है जिससे मैं इसे टंगवा सकूँ, जिससे ये कहीं अच्छे से सेट हो पाए। तो पता नहीं इसका कहाँ जगह आएगी, या तो फिर अ, मतलब मैं यहाँ से इसे हटाऊंगी। इससे क्या है कि पूरी जो स्लैब है वो भरी भरी सी दिखती है। ये तो ठीक है कि सारी चीज़ें सामने होती हैं, यूज़ हो जाती हैं, अलमारी में रहती हैं तो इतनी यूज़ नहीं हो पाती हैं ये खड़े मसाले वगैरह, क्योंकि जो दिखते हैं तभी डालती हूँ मैं, बाकी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती खड़े मसालों का। लेकिन यहाँ जो जो पूरी जो स्लैब है किचन की वो पूरी भरी भरी सी दिखती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैं देखती हूँ जगह कहाँ मिलेगी, तो कहाँ हैंग करवाऊँगी मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके डब्बे वगैरह पोंछ के गीले और सूखे कपड़े से और यहाँ इसको लगा दिया है। तो सारे डब्बे वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करके लगा दिए हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग गया है, साफ़ साफ़ सब कुछ। और अब बारी आती है बर्तनों के धोने की। सुबह से मैंने बर्तन नहीं धुले थे, बच्चे गए थे स्कूल, साथ साथ नाश्ता चाय पानी जो भी था
बनाया था तो बर्तन तो होते ही हैं, तो यहाँ बस मैं बर्तन धोना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले धो लिया है चकला, उसके बाद सारे बर्तन धो धो कर रखूँगी साइड में। उसके बाद सिंक को मांजूंगी और फिर एक एक कर कर बर्तन मांज कर धोती जाऊँगी। तो बर्तन वगैरह धो दिए हैं मैंने। उसके बाद ले लिए थे किचन के कपड़े, उसमें डाल लिया था हल्का सा सरफ, और जी इसको इस तरह से रगड़ रगड़ कर सारे ही कपड़े धोकर डाल दूंगी बाहर, क्योंकि आज बड़ी अच्छी सी धूप निकली है। तो कपड़े तो धोए हैं, साथ में थोड़ी सी जगह करके मैं इन्हें भी डाल दूंगी, सूख जाएंगे सारे कपड़े रसोई के। और आप लोग देख सकते हो कितनी गंद निकल रही है। वैसे तो मैं गर्म पानी से भी गर्म पानी में भी उबाल कर धो देती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं था। गर्म पानी करूँगी, उबालूँगी, उसके बाद धोऊँगी। तो मैंने ऐसे ही धोकर सुखा दिए हैं बाहर। पूरा जो सिंक है पूरा जो किचन है मेरा क्लीन हो गया है। ये जो डब्बा है इसे भी मैं इधर ही रख देती हूँ, जब टाइम मिलेगा तब इसका सामान देखती हूँ। जैसे जैसे यूज़ होता रहेगा यहीं से मैं करती रहूँगी। तो मेरा जो किचन है अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है पूरा किचन। देखिए पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। और अब बारी आती है इधर की। यहाँ मैं अदरक वगैरह लगती हूँ, साथ साथ बॉटल्स वगैरह, पानी का काम जो होता है वो इधर होता है। तो ये जो अदरक है पन्नी में ही रखी थी, ऐसे मैंने इसको पन्नी से निकाल कर और रख दी है। ये ट्रे भी अच्छे से झाड़ लूँगी। अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं दोबारा से इसे यहीं रख दूँगी और इसमें रख दूँगी अदरक की टोकरी। और ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं कुछ भी डाल देती हूँ। जैसे बाहर से आते हैं, ज़्यादा नहीं हैं तो सिक्के वगैरह हाथ में होते हैं, कहीं डालने की जगह नहीं मिलती तो इसमें डाल देती हूँ। और ये सॉस की खाली बोतल है, इस बॉटल है, इसको भी मैं धोकर इसका काम करूँगी कुछ, और वो मैं आप लोगों के साथ बाद में यूज़ दिखाऊँगी क्या मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स सारी किचन की सफाई हो गई थी मेरी, सारा घर मेरा साफ़ हो गया था। ये दूध बचा हुआ था, बच्चों ने नहीं पिया था, पिछली रात का दूध है, तो इसको गर्म करके मैं इसकी जमा रही थी दही। जग में मैंने जमाई, फिर मुझे डाउट हुआ कि मौसम भी चेंज हो रहा है और शायद ना जमे। फिर मैंने दही दूध को डाला हॉट केस में। ये हॉट केस मैंने लिया था ब्लैक वाला, इसमें मतलब ज़्यादा हो रखा था दूध, इसमें नहीं आ रहा था। फिर मैंने रोटी बनाने वाला जो अभी धुला था, इसमें सारा दूध ट्रांसफ़र किया और इसमें मैंने बंद करके रख दिया। और बड़ी अच्छी सी जो है दही इसमें जम गई थी शाम तक ही। अगर दूध ना जमे, अच्छे से दही ना बने, तो हॉट केस में जमाएं दूध, बड़ी अच्छी दही जमती है, बिल्कुल जमी हुई, जैसे कि हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने दही जमा दी है। दूध मेरा अभी ठंडा नहीं हुआ है, ठंडा होगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद किचन का भी मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। बर्तन वगैरह थे जो एक दो, वो भी मैंने धो दिए हैं। इधर मैंने जो वो डस्टबिन था वो भी अच्छे से साफ़ करके उसकी जो प्लास्टिक है वो बदल दी थी। और जो कट्टा है उसमें सारे घर का कूड़ा डाल कर रख दिया है अंदर। और क्योंकि गाड़ी आज नहीं आई है, कल ही आएगी, तो जब आएगी वहीं से उठाकर मैं डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई है ऊपर से हुई है तो कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। मुझे लगाना है पोछा, तो अच्छे से झाड़ू लग जाए एक बार। तो सारी जगह मैं लगा चुकी थी, अभी लगाई थी। किचन किचन रहता है दोबारा से लगाने के लिए, तो किचन में भी अच्छे से लगा दिया झाड़ू। और मैं अब आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स बैठकर मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछे में मैंने डाला है सरफ़। मैं बारी बारी चीज़ें बदलती रहती हूँ, कभी नमक डालती हूँ, कभी फ़िनाइल, कभी पोछे में मैं सर्फ़ डालती हूँ और कभी शैम्पू भी डाल देती हूँ। इस तरह से जो टाइल्स हमारी बिल्कुल चमकी हुई रहती हैं। तो यहाँ से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से मैं एक एक कोने से बैठ कर पोंछूँगी, अच्छे से सारे घर में पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। सारा घर मेरा अच्छे से चमक गया है और पोछा लगा रही हूँ, पोछा लग जाएगा। मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स नहा ली हूँ मैं और पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। पता नहीं क्यों फ्रंट कैमरे से ठीक नहीं आता, मुझे लगता है। पूरा घर अच्छे से चमका दिया है, देख सकते हो। पूरा रसोई और इधर भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, मंदिर वगैरह मैंने अच्छे से। और डस्टबिन वगैरह की सबकी जो प्लास्टिक थी सब मैंने कर दी है चेंज। फ़िलहाल करूँगी मैं पूजा और उसके बाद बनाती हूँ फिर चाय। तो चलो मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पूजा कर दी है, गोपाल जी को दूध लगा दिया है और
अब बैठ के पीऊँगी सुकून वाली चाय। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 12:30 बज गए, आज बहुत देर हो गई है। तो ब्लॉग का मैं यहीं करूँगी एंड तक, तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल और नए ब्लॉग के साथ। बाय।